नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है और संघर्ष की कहानी जब सफलता में बदल जाती है तो औरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। एक ऐसी ही संघर्ष और अपनी कामयाबी की कहानी इबादत लिखने वाली अंजलि कुमावत मेरे साथ में बैठी है, जिन्होंने 12th कॉमर्स राजस्थान में बहुत ही शानदार नंबर्स के साथ यहाँ पिलानी को टॉप किया है और इन्होंने 93.80 मार्क्स के साथ पूरे पिलानी शहर में अपनी काबिलियत की धमक बजाई है। मैं बातचीत करूँगा क्योंकि टॉप करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हर स्टूडेंट का सपना होता है, हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग अपने सपनों को सच करने की हुब्बत रखते हैं। तो क्या खास बात होती है उन लोगों में जो सफल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बधाइयाँ। क्या कहना चाहेंगे उस खास पल के लिए जब आपको इस रिज़ल्ट के बारे में मालूम चला? वैसे कॉमर्स जो है, लड़कियों में रुचि कॉमर्स को लेकर के कम होती है, अक्सर देखते हैं, और आपने कॉमर्स को चुना और कॉमर्स में और बल्कि बहुत अच्छी मार्क भी लाए। क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता के बारे में? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मार्क्स के अलावा मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स की खुशी का एक रीज़न बन सकी। वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट भी है। मैं एक चीज़ परिचय और बता दूं, साइंस 12th में टॉप करने वाली तनु प्रिया, जिसने पूरे प्रदेश को टॉप किया है, उनकी रियल सिस्टर ही हैं अंजलि जी। मतलब एक घर में दो टॉपर, साइंस और कॉमर्स दोनों में टॉपर। मतलब हमारा यहाँ पर आना 2 बार सफल हो गया। बहुत बहुत बधाइयाँ। थोड़ी अपनी जो स्टडी है उसके बारे में बताएं कि किस तरह से आप स्टडी करते थे, किस तरह से तैयारियाँ करते थे। मैं यूजुअली हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं मेन। तो बिज़नेस के अंदर थियोरेटिकल है, तो हम लोगों ने खुद ने पहले रीड किया लेसन्स वगैरह को। जो डाउट होते थे वो मैम से क्लियर किया, रेफरेंस बुक्स की हेल्प ली मैंने, इंटरनेट की भी हेल्प ली और वो सारे डाउट्स क्लियर किए, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए और उसके बेसिस पे लर्निंग किया। और अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की अकाउंट्स में एंड इकोनॉमिक्स में। हार्ड आपके हिसाब से क्या होता है सब्जेक्ट में? मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस स्टडीज़। उसकी हार्डनेस को आपने दूर करने के लिए किस तरह से क्या तैयारी करते थे, कहाँ से आप हेल्प लेते थे? उसमें एक्चुअली मैंने लिख के लर्न करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बिज़नेस इजी हो गया और अभी बिज़नेस में ही मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तो आपके हिसाब से बिजनेस सबसे बढ़िया है, और सबसे आपके हिसाब से हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे हिंदी लगा। हिंदी? हाँ, हिंदी वैसे तो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा है पर मुझे थोड़ा टफ लगा हिंदी। तो उसको आपने गेन कैसे किया, कैसे इम्प्रूव किया उसमें? मैंने रेफरेंस बुक्स की हेल्प ली। इसमें काफ़ी सारी एडवाइज़र्स वगैरह अलग अलग पब्लिशर्स की मैंने ट्राई की, उनसे स्टडी किया और अलग से जो टीचर्स हमें बताते थे नोट्स वगैरह, उनसे मैंने हेल्प लिया। तो अब आगे आपका किस तरह का लक्ष्य रहेगा, आगे क्या करना चाहेंगे जीवन में? फ़िलहाल मैं बीकॉम के लिए परस्यू कर रही हूँ और बीकॉम के बाद मैं एमबीए फ्रॉम बिट्स करूँगी और मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करूँगी। ट्राई करेंगे या लक्ष्य बना रखा है? लक्ष्य भी है और ट्राई भी करना है। मतलब क्या आईएएस बनना है? हाँ, आईएएस बनना है। बाद में ये पछतावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे ये लक्ष्य है और मैं इसे पूरा कोशिश करूँगी कि मैं इसे अचीव करूँ और अगर नहीं होता है तो फिर मैं एमबीए करूँगी बिट्स से। प्रशासनिक सेवा के प्रति ये आकर्षण होने का कोई विशेष वजह? नहीं, वैसे थोड़ा ज़्यादा सोशल अवेयरनेस होता है इससे और गर्ल्स आगे भी बढ़ती हैं, ऐसा अगर हम करते हैं। ऐसा आईएएस जिसको आप देखते हैं तो आपको ऐसे मोटिवेट होते हैं कि यार मैं भी इसकी तरह? सृष्टि देशमुख जी, एयर ऑल इंडिया रैंक 5, उनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। मतलब उनको देख के आपको लगा कि मुझे भी आईएएस बनना है? हाँ, मुझे भी आईएएस बनना है। उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे मैंने, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। प्रशासनिक सेवा में एक बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो उनके लिए भी आपका कोई एक लक्ष्य रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। सबसे पहले तो अपनी लोकेलिटी के अंदर ही चेंज करना सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद हम ब्रॉडर लेवल पे बिगर लेवल पे सोच सकते हैं। आज का ज़माना है, बहुत सारे सोर्सेज हैं एजुकेशन प्राप्त करने के। हम स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, हम सेल्फ पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, और भी अदर हेल्प्स हैं, मोटिवेशनल्स भी हैं। तो आप स्कूल के अलावा, कोर्सेज के अलावा भी कुछ स्टडी करते थे? नहीं, स्कूल के अलावा कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। ओनली सेल्फ स्टडी? कभी कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, कभी नहीं। तो जो बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले ईयर्स में और वो
पढ़ रहे हैं, उनका भी सपना है वो आगे बढ़ें, टॉप करें, तो आपके हिसाब से सीक्रेट क्या होता है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्ट्रैटेजी ज़रूरी होती है और उससे पहले प्लानिंग अपनी अच्छी करो और उसके अकॉर्डिंग अपने एम्स को टारगेट करो और फिर उनको अचीव करने की पूरी कोशिश करो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। वो बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग इज़ मस्ट। एक रूटीन भी बताएं थोड़ा सा, आपका पढ़ने का रूटीन किस तरह का था दिन भर का? मैं मॉर्निंग में 5 o'clock या कभी कभी 4 o'clock उठ के पढ़ती थी जल्दी 1-2 घंटे, और उसके बाद स्कूल के आने के बाद मैं सबसे पहले तो अपने जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे उनकी स्टडी करती और उसके बाद लास्ट में अकाउंट्स होता था। सुरेंद्र जी को भी मैं एक बार फिर से बुलाना चाहूँगा, क्योंकि इनकी दो दो बेटियों ने देखो इतिहास रच दिया है। ज़रूर कोई ख़ास बात है इनमें, जो अपनी बेटियों को इस तरह से उन्होंने पढ़ाया है कि एक के बाद एक इतिहास रच गया है। इनके घर पे आज लोगों का तांता लगा हुआ है। इनकी बेटियों ने पूरे राजस्थान में इनका नाम रोशन कर दिया है। तो पहले एक बेटी ने पूरे प्रदेश को टॉप कर दिया साइंस में, और अब आपकी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट इस तरह से है कि उसने इस शहर को टॉप कर दिया। मतलब ये खुशी के पल किस तरह के होते हैं? मैं तो ये आपको बता रहा हूँ, बहुत खुशी है दोनों की, इसकी उससे ज़्यादा है, उसकी इससे ज़्यादा है। आपस में ये नहीं है कि अपन की भाई उसकी वो है, तो ये मेरे तो ये भी स्टेट ही है। आपके हिसाब से आपकी लाडली बिटिया कौन सी है? भाई मेरे तो दोनों लाडली हैं, ये ज़्यादा लाडली है क्योंकि ये पहले आई थी। अच्छा, ये पहले दुनिया में आई इसलिए हाँ पहले बिल्कुल लाडली। बिल्कुल बिल्कुल लाडली है। बिल्कुल इनका सपना है आगे ये आईएएस बनेंगे। हाँ तो बिल्कुल। इसके सपने के लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी? भाई मेरी तरफ से तो मैं तो जो भी सहयोग बनेगा वो बिल्कुल करूँगा सर। सहयोग बनेगा तो खास कोई मतलब एक आपका तरीका होता है कि अब अपने बच्चों को इस तरह से आप उनको शिक्षा देते हैं ताकि वो बच्चे बड़े होकर न सिर्फ नाम रोशन करें बल्कि वो एक अच्छा एक काम देश के लिए करें, इस तरह से अपना नाम रोशन भी करें, परसेंटेज इतने अच्छे लेकर के आएँ, इतना अच्छा स्वभाव उनका रहे। क्या कोई खास ऐसे तरीका होता है अपने बच्चों के लिए ताकि और पेरेंट्स उनसे एक आइडिया ले सकें कि अपने बच्चों को वो इस तरह से ध्यान दें? भाई सीधी सी बात है, प्रेशर किसी तरह का प्रेशर नहीं रखें बच्चों के दिमाग में कि भाई ये है कि डर नहीं होना चाहिए कि भाई पापा आ गए। सीधी हम बदमाशी कर रहे हैं कि भाई हाँ कि वो ये रहता है कि अब भाई पापा आ गए, पता नहीं कि डांटेंगे क्या करेंगे, ये रहना चाहिए कि हाँ पापा कब आएंगे। मैं चलो ये आपने कह दिया, तो आप अपने बच्चों को कभी डांटते हैं? नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला, कभी कभार ज़रूर ऐसा। भाई 4 बच्चे हैं, दोनों भाइयों के मिला के अपने, तो चारों बच्चों से एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब थोड़ी बहुत कर लेते हैं मस्ती, लेकिन इतना नहीं है कि कभी कभी डांटने की नौबत आए, कैसा कभी अपने डांटा हो बहुत ज़्यादा। कोई खास डिमांड होती है बच्चों की? नहीं पापा ये क्यों नहीं, लेके आना। नहीं कोई इतनी विशेष नहीं है। कभी कभार कोई गर्मी के मौसम में आइसक्रीम के लिए बोल दिया तो बोल दिया, नहीं बाकी मौका भी नहीं देते, खुद ही ले आते हैं। तो आइसक्रीम का नाम उन्होंने ले लिया तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप एजुकेशन के अलावा अपनी हॉबीज़ और क्या पसंद करते हैं? मेरी हॉबीज़ है पेंटिंग, बुक रीडिंग, और मैं पेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये एक एक्चुअली मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूँ। मतलब न सिर्फ आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, और साथ साथ आप एक आर्टिस्ट भी हैं। खास मतलब किस क्षेत्र में आर्ट अपनी जो पेंटिंग में, तो उसके लिए आपने पेंटिंग में कुछ अब तक कहीं कुछ ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कुछ किया है? एक बार लिया था, और अभी जहाँ पे मैंने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और अपॉर्चुनिटी की भी बात है। आखिर में सबके लिए क्या संदेश रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया अपना बेस्ट करके दिखाएं? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत है। आप किसी को भी अपना आइडल बना सकते हो, जिससे भी आप इंस्पायर्ड होते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन मिलना, ये सब, और सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है अगर आपको टॉप करना है या फिर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। डेडिकेटेड टू श्रेय किसे देना चाहेंगे या हेल्पिंग हैंड किसे कहेंगे? मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, सभी मेरे लिए एक हेल्पिंग हैंड है, सब लोग। जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी हाँ, वहीं पर वो वहाँ तैयार मिले। हाँ बिल्कुल। मैं बधाई सुरेंद्र जी को दूंगा साथ साथ, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी परवरिश बच्चे को दी है, बच्चों को ऐसा परिवार में एक ऐसा शानदार माहौल इन लोगों ने दिया है कि परिवार की दो दो बेटियों ने पूरे परिवार का पूरे देश में नाम रोशन कर दिया है। इससे शानदार परवरिश और क्या हो सकती है। इन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसी शानदार उपलब्धियों के लिए मैं इस परिवार को बधाई दूंगा।
खूबसूरत पेंटिंग्स का शौक़ रखने वाली अंजलि न सिर्फ शिक्षा में अव्वल है और साथ ही साथ अपनी आर्ट में भी पारंगत है और पेंटिंग्स की ऐसी ऐसी सजीव पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत, ऐसा लगता है किसी कंप्यूटर से प्रिंट हुआ है। मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, बधाइयाँ दी जा रही है। परिवार में आज खुशी का माहौल है। और ये देखिए दोनों गुड़िया, दोनों ने बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दिया है। एक ने राजस्थान टॉप कर दिया है जो तनुप्रिया है, और जिसने पिलानी टॉप कर दिया है कॉमर्स में अंजलि। और ये है कुमावत परिवार पिलानी शहर का आज पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाती है कि वो बच्चे अपनी काबिलियत को निखार सकें। सुरेंद्र जी कुमावत, उनकी धर्मपत्नी अंजलि और इनकी दादा दादी आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और साथ ही के दोनों भैया, सभी परिवार के लोग खुश हों भी क्यों ना, क्योंकि मौका ही ऐसा है, जश्न का मौका है, खुशी का मौका है। जब बच्चे नाम रोशन करते हैं परिवार का तो इससे खुशी का पल और क्या होगा। दादाजी विश्वनाथ जी अपनी दोनों पोतियों को मिठाई खिला रहे हैं। और ये पिलानी शहर के 26 नंबर वार्ड की पार्षद हैं जो बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। बहुत ही खुशी का विषय है पूरे मोहल्ले के लिए, और पूरा मोहल्ला ये देखिए खुशियाँ मना रहा है, मिठाइयाँ खिला रहा है। और पार्षद पति विष्णु जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों ही सैनी दंपत्ति यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं, गुलाब का फूल दिया जा रहा है। सभी पड़ोसी, पूरा शहर आज खुशी से झूम रहा है। ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा आशीर्वाद लोग आकर दे रहे हैं। ये देखिए लगातार आज परिवार में लोगों के आने का यह सिलसिला तांता लगा हुआ है। उत्पल जी शर्मा जो कि जाने माने पत्रकार हैं पिलानी के, कुमावत परिवार पिलानी के अग्रज, और तनुप्रिया और अंजलि के दादाजी विश्वनाथ जी कुमावत मेरे साथ में हैं। थोड़े उनसे भी बातचीत करते हैं। उनके परिवार में आज एक हुजूम लगा है खुशियों का, लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ लगातार दे रहे हैं। कैसा लग रहा है, ऐसा पल जिंदगी में आया? मेरे को तो खूब आँख में आंसू निकल आते खुशी के मारे। खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसा कभी ऐसा सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसे पल आएंगे? नहीं, मैंने तो आज से 40 साल पहले प्रण किया था मुझको बच्चों को जरूर पढ़ाना। मैं तो नहीं पढ़ा। आप बिल्कुल नहीं पढ़े ना। क्या काम करते थे आप? मिस्त्री का काम करता था मैं। जो ये मकान मकानों का। मैं बाहर गया था 81 में, तो वहाँ प्लेन में मैंने नमक की जगह नमक भी डाल लिया, चाय में साल्ट भी डाला, शुगर भी डाल लिया। वहाँ पढ़ा हुआ तो था नहीं। और एयर होस्टल ने बोली ये क्या कि आपने तो दोनों डाल लिए इसमें। मैं तो सिस्टर पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ बैठा बैठा ऐसा प्रण किया। जब ये बड़ा वाला बच्चा हो गया था, साल भर का था, मेरे अपने को तो पढ़ाना है जरूर बच्चे को, मेरी लाइन में नहीं डालना मैं। क्योंकि आज अनपढ़ होने की वजह से अपने गलती हुई, अपने बच्चे ऐसी कभी न करें। हाँ, ऐसे नहीं करे कभी भी। मतलब आपके हिसाब से शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है, वो कितना महत्व रखती है? बहुत खूब महत्व रखती है। आज के टाइम में तो बगैर पढ़ाई काम ही नहीं चलेगा, जीना मुश्किल है आदमी बच्चे को नहीं पढ़ेंगे तो। क्या क्या कहेंगे आशीर्वाद स्वरूप अपने दो पोतियां आपकी, मतलब इतना शानदार रिजल्ट? बहुत, मैं तो खूब खुश हूँ यार दो लोग। और मैं सब पूरा तीर्थ कराया, पूरी दुनिया में घुमाया। मेरे को तो फल भगवान ने खूब बढ़िया दिया है। देख लो, आपके हिसाब से ये ईश्वर की कृपा है? हाँ, ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा से ही ऐसे क्षण आते हैं। और विश्वनाथ जी बहुत ही देखिए सादगी भरे चरित्र के लोग हैं, और बड़ी सिंपलिसिटी से अपना बताते हैं कि मैंने उस दिन प्रण किया था जब मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ एक अनपढ़ होने से, और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपना नाम करें, अपनी ज़िंदगी बनाएं। और उस दिन की उस प्रण का परिणाम है कि पहले उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया, और अब उनकी पोतियाँ, उनके पोते पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और पिलानी शहर से मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।